नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने एक क्लास 8 का प्रश्नावली 8 पॉइंट लेकर के आ गया हूँ और ये है चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए ये समीकरण जो है इसमें एक ही चर है और वो चर क्या है? x। यानी वैसे समीकरण जिसमें एक चर हो, या तो x चर में हो या y चर में हो या z चर में हो या m चर में हो, है ना। तो देखिए इसको क्या करना है? हल करना है। इस समीकरण को क्या करना है? हल करना है। देखिए यहाँ पे ये चर राशि है, ये अचर राशि है, ये अचर राशि है। इसको क्या करेंगे? हल। तो चर राशि एक तरफ रहेगा, अचर राशि एक तरफ, यानी पद से अंतर करेंगे इसको, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसको हल करेंगे x बराबर, ये प्लस में है तो इस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 5 पहले से है और ये +3 उधर जाएगा तो -3, यानी x बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। यही आंसर है, ठीक ना। इसका भी वही काम करना है आपको। करें कि x प्लस के साथ बराबर कितना है? 12 दिया हुआ है। अब देखिए कि यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 12 और माइनस क्या करेंगे? ये प्लस में 12 है, वो सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा। यही आपका आंसर है। इसको भी बनाइए उसी प्रकार से। ये समीकरण क्या है कि y + 8 बराबर कितना है? 6। तो y बराबर क्या होगा? तो 6 - 8 हो जाएगा, क्या कि प्लस में 8 है, प्लस में क्या है? 8 है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो y बराबर क्या होगा? 6 में 8 जाएगा तो -2 होगा। इस प्रकार से इसको क्या करना है? समीकरण को हल करना है आपको, ठीक ना। अब देखिए इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या के दुगुने में, किसी संख्या मतलब कोई भी संख्या है और उसके दुगुने में, किसमें? दुगुने में 8 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 32 प्राप्त होता है। कितना? 32। तो यहाँ पे क्या करना है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है कि किसी संख्या में, किसी संख्या के दुगुने में, ये संख्या हमको ज्ञात नहीं है। संख्या ज्ञात है क्या? नहीं है। तो क्या कह रहा है कि उस अज्ञात संख्या के, यानी क्या कह रहा है कि दुगुने में अगर 8 जोड़ दें, 8 को क्या कर दें? जोड़ दें, तो कितना प्राप्त होगा? 32 प्राप्त होगा। कितना? 32 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल। माना कि अभीष्ट संख्या, अभीष्ट मतलब होता है अज्ञात संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर x। इसमें चर में मान लिए ना, x चर में मान लिए, ये अज्ञात संख्या है, मतलब अभीष्ट संख्या क्या मान लिए? x मान लिए। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न से कह रहा है कि ये जो संख्या जो माने, तो इस संख्या के 2 गुना, इस संख्या से कितना? 2 गुना में 8 जोड़ेंगे। मतलब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि x का 2 गुना कर दिए, x का कितना गुना कर दिए? 2 गुना। उसमें से कितना जोड़ देंगे? 8। तो कितना प्राप्त होगा? 32 प्राप्त होगा। कितना? 32। अब यहाँ पे देखिए ये चर राशि, अचर राशि, अचर राशि। तो अचर राशि एक तरफ हो जाएगा, तो क्या करेंगे कि 2x बराबर, ये 32 है, ये 8 जो है सो प्लस में है, उस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। अब यहाँ क्या है कि 2x बराबर 32 में 8 जाएगा तो 24 बचेगा। कितना बचेगा? 24। अब ये गुना में इसके साथ, ये 2 क्या है? गुना में है, उस हट करेंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? 24/2। इसको कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा? 12। यही हमारा अभीष्ट संख्या है। अब इसको चेक करके देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या में 8, किसी संख्या के दुगुने में, किसी संख्या के दुगुने में, देखो ये संख्या क्या आया? 12 आया। अब 12 का दुगुना कर दीजिए आप,
तो 24 हो गया। देखिए दुगुना कर दिए तो 12 का दुगुना करेंगे तो 24 आएगा। और 24 में से 8 जोड़िए, देखिए 32 प्राप्त होता है। 24 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन इसमें बोलता है करे कि किसी संख्या के 1/3 में, यहां भी आपको संख्या पता नहीं है, किसी संख्या का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3 भाग, 1/3 भाग में 5/2 घटाने पर, 5/2 घटाने पर कितना प्राप्त होना चाहिए? 3/2। तो इसको भी क्या करेंगे? हल लिखेंगे। हल लिख करके डाइस देंगे। यहां लिखेंगे माना कि अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, ये अज्ञात संख्या को क्या मान लिए? x माने। क्या मान लिए? अभिष्ट संख्या हमारा x है। क्या है? x। अब क्या कह रहा है प्रश्न से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला है कि संख्या x में, यानी x के 1/3 भाग माने 1/3 में बोला है। क्या बोला है कि ए संख्या का 1/3 भाग, यही ना तिहाई भाग है, उसमें 5/2 घटाने पर, 5/2 क्या करेंगे? घटाने पर कितना प्राप्त होना चाहिए? 3/2। ये इक्वेशन हमारा समीकरण बन गया है। अब इसको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। इसको गुना करिए तो क्या हो जाएगा? x/3 माइनस 5/2 बराबर कितना हो गया? 3/2। ये बात समझ में आ रहा है? x को 1 से गुना कर दिए तो x/3 हो गया, माइनस 5/2 बराबर 3/2। अब क्या करना है कि इसको चर राशि और अचर राशि को एक तरफ करना है। देखिए ये हमारा चर राशि है तो x/3 बराबर यहाँ क्या है? 3/2, और ये जो -5/2 है, ये -5/2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा अचर संख्या था। ये भी क्या है? अचर, तो वो तो एक तरफ रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? +5/2। अब यहाँ आगे बढ़ाओ इसको, x/3 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम कितना आया? 2, 2 का एलसीएम 2 आया। अब इससे भाग देंगे यदि हम 2 में तो एक बार में कट जाएगा। अरे 2 1 2 होगा ना, और 1 से गुना करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 1 2 हो गया, और 1 से गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि x/3 बराबर 8 कितना है? 2। ये देखिए काटिए, 4 बार में कट जाएगा। ये 3 जो है सो भागा में है, 3 क्या है? x के साथ क्या भागा में है, तो वो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 3, यानी x बराबर क्या हो गया? 12 हो गया। ये आपका तीसरा संख्या है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न का आंसर है ये। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन में। किसमें चलेंगे? चौथा नंबर का। अब 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। हल्ला नहीं करिए। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? 2 संख्याओं के योग। कितना संख्या? 2 संख्याएं। 2 संख्याओं का योग हमारे 35 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 35। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 ज्यादा है, क्या कह रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पे क्या करेंगे कि लिखेंगे माना कि, हल लिख करके डाल दीजिए, माना कि पहली संख्या बराबर कितना है? मान के चलिए x है। अभी आपको यदि हम बोले कि देखिए 2 संख्याओं का जोड़, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या,
दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 35। दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? ये पहला संख्या, ये दूसरी संख्या। अब पहला संख्या को x मान लिए। क्या मान लिए? पहला संख्या को क्या माने? x। तो दूसरी संख्या ज्ञात यदि हम करेंगे, ये दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो ये x इस साइड जाएगा तो माइनस होगा ना। अरे x यदि इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो 35 में से क्या करेंगे? x को क्या करना है? घटा देना है। दोनों संख्याओं का जोड़ 35 है, उसमें से एक संख्या कितना है? x माने हैं। x से एक संख्या को क्या मान लिए? x। तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो x को उस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या क्या होगा? तो इसलिए दूसरी संख्या यहाँ लिख देंगे, तथा दूसरी संख्या 35 माइनस क्या होगा? 35 माइनस x होगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। प्रश्न से यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक संख्या, क्या बोल रहा है? यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है। माने देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक पहली संख्या है और ये क्या है? दूसरी संख्या है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो क्या करे कि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 ज्यादा है। ये जो संख्या है x, ये दूसरा संख्या से 5 ही ज्यादा है, पहले से 5 क्या है? तो इसमें क्या करेंगे? जब 5 ही ज्यादा है, अब बराबर करना है तो इधर 5 क्या करना पड़ेगा? जोड़ देना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या जो है वो इस संख्या ने, पहला संख्या दूसरी संख्या से 5 ज्यादा है ये पहले से, तो इसमें 5 को जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर होगा ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको हल करिए। यहाँ होगा x, ये माइनस में x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में x होगा। अब बराबर 35 और 5 कितना हो गया? कितना हो गया जी? 40। अब x और x कितना हो गया? 2x हो गया। कितना हो गया? बराबर यहाँ 40 हो गया। अब ये x के साथ ये गुना में है कि भागा में है? गुना में है। तो ये 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदलेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 40/2। अब इसको काट दीजिए। इसको कितना हो गया? 20 वर्ष हो गया। नहीं, 20 हो गया। 20 वर्ष बोलते हैं। पहला संख्या हमारा आया 20 और दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर, देखिए 35 में से घटाने बोला था x, दूसरी संख्या में क्या था? 35 में से किसको घटाना था? x को घटाना था। अब 35 में से घटा दीजिए, 35 माइनस 20 तो कितना हो गया? 15। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब यहीं अब देख लीजिए कि ये दूसरी संख्या से ये 5 ज्यादा है कि नहीं? दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या 15, लेकिन पहली संख्या कितना है? 20 है। तो इससे 5 है ना ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः पहली संख्या बराबर 20 तथा दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या 15 है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, दोनों संख्याओं को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, 20 को और 15 को, तो कितना होता है? देखो 35 नहीं है। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 35 आता है ना। ये आपका करेक्ट आंसर, आपका ये दोनों है। ठीक है। आगे क्या है? 5वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 5वां प्रश्न में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। 3 लगातार पूर्णांकों का योग, क्या बोल रहा है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। लगातार का मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कहें कि 5, तब 5 के बाद कुछ होगा 6, और 6 के बाद 7, 7 के बाद
तो ये प्रत्येक बार माने ये संख्या में एक जोड़ रहे हैं, प्रत्येक बार क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। मतलब इस संख्या में अगर हम एक जोड़ दें तभी ना अगला संख्या आया। आगे वाला संख्या कब आया, जब इसमें एक हम जोड़ दिए। उसके बाद इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें 5 में से कितने जोड़ेंगे, 2 को। अरे 5 में 1 जोड़े तो आया अगला पूर्णांक 6 है ना। अगर इसमें से 2 जोड़ देंगे तो नहीं आएगा। अगर इसमें 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया, उसका आगे वाला पूर्णांक आया ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि 3 पूर्णांक लेना है और तीनों पूर्णांक हमें ज्ञात नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हल लिख करके डैश दीजिए। यहाँ लिखेंगे माना कि 3 लगातार क्रमागत जिसको बोलते हैं, लगातार पूर्णांक, यानी पहला पूर्णांक x है, पहला पूर्णांक को क्या मान लिए x। इसका दूसरा पूर्णांक जो आएगा तो x + 1 ना होगा। x में से 1 को जोड़ देंगे तो अगला पूर्णांक आ जाएगा। ये पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और ये तीसरा पूर्णांक। तीसरा पूर्णांक में 2 जोड़ने से प्राप्त होगा। देख लीजिए, 5 में से 1 जोड़े कितना, 1 जोड़े तो 6 आया। अब 5 में से 2 जोड़े तो कितना आया, 7। तो यहाँ पे ये पूर्णांक है। अगर इसका आगे वाला पूर्णांक अगर निकालना हो तो 1 जोड़ने से प्राप्त होगा। फिर उसके आगे निकालना हो तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा। ठीक है। अब प्रश्न से क्या बोला है, ये तीनों पूर्णांकों का योग, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों पूर्णांकों का योग कितना है, 51 है, 51। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे कि x + x+1 + x+2 बराबर कितना, 51। अब यहाँ देखिए x और x कितना हो गया, 3x हो गया। और यहाँ 1 और 2 कितना हो गया, 3 बराबर कितना हो गया, 51। अब ये अंक को एक तरफ करिए, अंक को क्या करना है, तो यहाँ होगा 3x बराबर 51 और माइनस क्या होगा, 3। अब क्या होगा, 3 घटाइए, 3x बराबर 48। अरे 51 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 48 बचेगा ना। अब ये 3 गुना में है, 3 क्या है, तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 48 भागा 3, यानी 3 से काट दिए 16 बार में, यानी एक पूर्णांक कितना गया, एक पूर्णांक आया 16। दूसरा 16 में से 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 17। और 16 में से 2 जोड़ देंगे तो 18, माने 16, 17, 18, यानी तीनों पूर्णांक कितना है, 16, 17 और कितना, 18। यही तीनों पूर्णांक है। ये तीनों पूर्णांक को आप जोड़ के देख लीजिए, 16, 17, 18 को ये क्या बनाएगा। यहाँ पे देख लो, 8, 7, 15, 15 और 6 कितना हो गया, 21, 21 के 1 बाकी में 2 और 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5। ये तीनों को जोड़ने पर कितना आया, ये क्या बनाया ना। अब 6ठा नंबर के प्रश्न में क्या है, आ जाओ आ जाओ। देखिए करे कि 6 के 3 लगातार गुणज। ये गुणज क्या होता है, अगर किसी भी संख्या का गुणज ज्ञात करना हो तो उसको क्या करना है कि उस टेबल आपको आता है ना, उसको टेबल को आपको क्या करना है, पढ़ देना है, पहाड़ा को पढ़ देना है। जैसे मान लो 2 का गुणज निकालना है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर 3 का निकालना है तो 3, 6, 9 है ना, 12। इस तरह से उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6 के गुणज है किसका, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 6 के 3 लगातार गुणज। यहाँ पे हो जाएगा 6x, कितना होगा, अरे 6x होगा ना। कोई भी संख्या उसका गुणज निकालना तो 6 तो रहेगा उसमें। अब क्या है कि 6 और x + 1 वही है, लगातार, लगातार बोला यहाँ भी। अब क्या होगा, 6 + x + 2। ये आपका कौन सी है, 3, 6 के 3 लगातार गुणज है। 6 के पहला गुणज है 6x, दूसरा है 6 × 1 + x + 1
और 6 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये तीनों का जो है योग कितना दिया हुआ है 144। तीनों का योग कितना दिया हुआ है प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, यानी 6x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर ये तीनों का योग कितना दिया हुआ है, कितना दिया 144। अब इसको ब्रैकेट्स को पहले तोड़िए, यहाँ क्या होगा 6x तो है, अब इसको गुना करिए इसमें तो कितना हो जाएगा 6x, इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 6x हो गया और 6 दूना 12। अब x वाले को जोड़िए 6x 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 तो कितना हो जाएगा 18x। अरे देखो नहीं आएगा 6x और 6x कितना हो गया 18x और 12 और 6 कितना हो गया 18। अब इधर क्या है बराबर में 144। अब ये 18 प्लस में उसट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 18x बराबर 144 माइनस 18। अब 18x बराबर क्या होगा 126, घटा के देख लीजिए 14 में से 8 जाएगा तो 6, 3 में से 1 गया तो 2 और 1 का 1 हो गया। अब x बराबर क्या होगा बोलिए, ये गुना में है क्या चीज में 18 गुना में है ना, उसट जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी 126 बटे 18, 18 सत्ते 26 से 7 आया। x बराबर कितना आया 7। तो लिखेंगे क्या कि अतः 6 के 3 लगातार गुणज क्या था 6x 6 और x प्लस 1 और 6x प्लस 2 यही ना था। अरे 6 के लगातार गुणज तो यही तो माने थे ना। अब यहाँ पे देखो 6 गुने 7, x की जगह में कितना है 7 और 6 गुने 7 प्लस 1 और यहाँ होगा 6 गुने 7 प्लस 2। अब 6 सत्ते कितना हो गया 42 और 7 और 1 8, 8 6 के कितना होता है 48 और 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 6 का 54। यही जो आपका करेक्ट आंसर है। ये 6 के 3 लगातार गुणज 42, 48 और 54 है, जिसको योग करेंगे तो कितना आएगा 144।